हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है एन एयरक्राफ्ट लूप्स ए वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस 500 मीटर with a constant velocity of 360 kilometer per hour. Find the weight of the flyer of mass 70 kg in the lower, upper and middle points of the loop. ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर एक वर्टिकल सर्कल पहले बनाना है। ठीक है, ऐसा वर्टिकल सर्कल एक रहेगा। अब इसमें जो टॉप पोजीशन है वो ये वाला है, बॉटम पोजीशन ये वाला है और आपका मिडिल पोजीशन ये वाला है। तीनों पोजीशन पर आपको उसका वेट जो है वो बताना है और किलो न्यूटन में बताना है। ठीक है, माने कि न्यूटन में निकाल लीजिएगा, फिर उसको किलो न्यूटन में चेंज कर दीजिएगा। देखिए आप जब यहाँ पर रहिएगा तो इसमें सेंटर ये वाला है, वेट आपका किस तरफ लगेगा? नीचे लगेगा, नीचे वेट लगेगा। ठीक है, उसके बाद आप समझिए कि सर्कल अगर ऐसा बन रहा है तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर ही लगे ना सर्कल से, जो होगा mv स्क्वायर बाई रेडियस r। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स नीचे है, मतलब कि जो नॉर्मल देगा सरफेस वो परपेंडिकुलर लगेगा सरफेस का अंदर की तरफ। यही वेट जो है फील करेगा फ्लायर जब रहेगा बॉटम पोजीशन पर। समझ गए? मतलब कि बॉटम पोजीशन पे वेट एनबी बराबर, ये जो फील हो रहा है ये ओरिजिनल वेट तो उसका एमजी है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा है ना, वो बढ़ा दे रहा है ना, उसका वेट ज्यादा लगेगा उसको। तो एनबी इक्वल टू हो जाएगा एमजी प्लस एमवी स्क्वायर बाय आर। देखिए एमजी का वैल्यू हो जाएगा 70 गुने 10 प्लस एम हो जाएगा 70, वी स्क्वायर बोला 360 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में हम बदलना चाहते हैं। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 100 100 हो गया। वी स्क्वायर हो जाएगा 100 का स्क्वायर बाय रेडियस। ये रेडियस यहाँ पे आपको कितना बोला? 500 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो हटा देते हैं यहाँ पे, अब 5 इंटू 20 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 700 प्लस 7 दूनी 14 और 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 7 21 और 2 जीरो 2100 न्यूटन है, मतलब कि 2.1 किलो न्यूटन होगा। तो इसमें तो आपका ऑप्शन आ ही गया कि पहला ऑप्शन इसमें जो है सही होगा। अब दूसरा तीसरा भी बना के दिखाई देते हैं। देखिए अब जब आप इसका टॉप पोजीशन का बात करिएगा ना, तो टॉप पोजीशन में इसका क्या होगा कि आप सर्कल जो है ऐसा कुछ है कि बाहर इधर हो जा रहा है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर बाहर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेट तो अभी भी डाउनवर्ड ही लगेगा अर्थ की तरफ। तो नॉर्मल जो है वो नॉर्मल कैसा लगेगा? तो नॉर्मल जो लगेगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा ऐसे, क्योंकि फ्लायर अभी यहाँ पर है तो इसके परपेंडिकुलर इस तरह से लगेगा। समझ गए? तो ये टॉप पोजीशन पर उसका नॉर्मल फोर्स हम लोग को मिलेगा सरफेस का परपेंडिकुलर। तो इसमें जो एंटी है, अभी वेट यहाँ पर एंटी है, यही वेट उसको वहाँ पे फील होगा। तो ये एक्चुअल में आपका एंटी जो है वो एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर दोनों तरफ का फोर्स को आप बैलेंस करिएगा तो आप एन टी प्लस एम जी लिखिएगा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना। तो यहाँ से एन टी क्या हो जाएगा? पूरा एन टी हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। समझ रहे हैं? तो देखिए एम वी स्क्वायर बाय आर अभी भी वही रहेगा, क्योंकि स्पीड बोला सब जगह सेम है, रेडियस सेम है। तो एम वी स्क्वायर बाय आर आप निकाले थे ना, यहाँ पे कितना आया था? 1400 आया था, और माइनस एम जी करिएगा तो 700, है ना। माने कि 700 न्यूटन, माने कि 0.7 किलो न्यूटन में आ गया। दूसरा भी आ गया। तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला जो है ना पोजीशन यहाँ पे, ठीक है, ये जो पोजीशन है इसमें आपका सर्कल बाहर ऐसे लगेगा एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इसका वेट लगेगा नीचे एम जी। तो ये दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा। समझ रहे हैं? और इसी के ऑपोजिट में नॉर्मल फोर्स होगा मिडिल पॉइंट में। समझ गए? मतलब नॉर्मल बराबर दिस फोर्स एफ विच इज द रिजल्टेंट ऑफ एम जी एंड एम वी स्क्वायर बाय आर, और दोनों के बीच का एंगल है 90। माने कि रिजल्टेंट आराम से निकाल देंगे, रूट अंडर एम जी का स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। ये हम लोग को दे देगा रिजल्टेंट एफ, और उसी के इक्वल होगा नॉर्मल जो वेट उसको मिडिल पॉइंट पे मिलेगा।
तो mg का वैल्यू तो हम लोग निकाले थे कि mg का वैल्यू 700, हाँ 700 था, इसका स्क्वायर प्लस 1400 का स्क्वायर करिए तो 700 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49 और 4 को 0 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 196 और 4 को 0 का रूट करिए, है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 49,000 4 0 प्लस 19640, तो ये इतना आएगा। अब इसका रूट आप निकालना पड़ेगा ना आपको, जो भी सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका रूट हम निकाल लेते हैं। तो इसका रूट हो जाएगा रूट अंडर 245 4 0, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 1.56 किलो न्यूटन। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, तो ये आंसर जो है आपका नॉर्मल एनएम का वैल्यू हो जाएगा, एनएम बराबर 1.5 किलो न्यूटन। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा उसको वेट अपना फील होगा एकदम बॉटम पोजीशन पे, सबसे कम वेट फील होगा एकदम टॉप पोजीशन। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा। थैंक यू।